नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षरों के उच्चारण की। हमने जैसा कि पहले आपको बताया ही है कि आखिर ये अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षर होते कौन कौन से हैं। आशा है आपको यह स्मरण में होगा ही कि सभी 5 वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर जैसे क वर्ग के ख और घ, इनके अतिरिक्त स, श, श और ह ये सभी अक्षर महाप्राण कहे गए हैं, जिनके उच्चारण में कुल मिलाकर हमें अधिक जोर देना होता है। और इसी तरह सभी 5 वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर जैसे क वर्ग के क, ग और ङ और इनके अतिरिक्त य, र, ल और व ये सभी अक्षर अल्प प्राण कहे गए हैं, जिनके उच्चारण में कुल मिलाकर हमें कुछ कम जोर देना होता है। तो ये सब जानने के बाद बढ़ते हैं अपने उच्चारण में शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरणों की ओर, जहां हम अक्सर अल्प प्राण और महाप्राण जैसी उच्चारणगत इकाइयों के बारे में अधिक न जानने की दशा में गलतियां कर जाते हैं। जैसे अमिताभ को हम कह जाते हैं अमिताभ। जैसे अमिताभ बच्चन यह एक प्रसिद्ध नाम है, पर शीघ्रतावश या अनवधानतावश हम अमिताभ इस शब्द में भ की जगह ब यह उच्चारण कर जाया करते हैं और उच्चारण की दृष्टि से हो जाती है हमसे चूक। इसी तरह प्रधानमंत्री को हम असावधानी में प्रधानमंत्री यानी धा की जगह डा यह बोल जाया करते हैं। ऐसे ही हमें सिद्धांत बोलना चाहिए, यानी सिद्धांत के द और ध के उच्चारणगत भेद को समझते हुए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही जल्दी में सिद्धांत बोल जाने की गलती कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरणों की ओर। हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हमारे उच्चारण में प्रादेशिक प्रभाव हावी हो जाया करता है और हम ऐसे ही अल्प प्राण वाले अक्षरों को महाप्राण वाले अक्षरों के रूप में और महाप्राण वाले अक्षरों को अल्प प्राण वाले अक्षरों के रूप में समझकर अशुद्ध उच्चारण ही नहीं किया करते, बल्कि कभी कभी तो अशुद्ध लेखन भी कर जाया करते हैं। जैसे हमें कहना होता है सभा या जनसभा, पर बोल जाते हैं सभा या जनसभा। ऐसे ही भार या प्रभार को बार या प्रबार बोल जाते हैं और फिर ऐसे ही भुजा को बुजा कह जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यानी हमने यहां देखा कि महाप्राण वाले अक्षर अर्थात भ को अल्प प्राण वाले यानी ब इस अक्षर में गलती से या कुछ अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव में हम उच्चारण कर बैठते हैं। और इसी तरह इसके ठीक उलट यानी अल्प प्राण वाले अक्षर को महाप्राण वाले अक्षर में रूपांतरित करने की भी हम भूल करते हैं। जैसे बाहु या सुबाहु शब्द है। सुबाहु का अर्थ होता है अच्छी भुजाओं वाला, अच्छी बाहुओं वाला, पर बाहु और सुबाहु के उच्चारण के क्रम में हम में से कई कह जाते हैं बाहु या सुबाहु। ऐसे ही भुजा को भुजा और संगठन को संगठन ऐसा कह जाते हैं। तो हमें रखना होता है उच्चारण में अधिक ध्यान। यह आप मुझसे बार बार संस्कृत पाठशाला में सुन ही रहे हैं, पर कितना अच्छा हो कि बस कुछ बातें या उच्चारण के सिद्धांत याद रख हम स्वयं के शिक्षक बन जाएं। और फिर जैसे जीवन में हर ओर हम बेस्ट ही चाहते हैं, वैसे ही उच्चारण और लेखन में भी हम बेस्ट हो तो कहना ही क्या। और ऐसा होते ही हमारी संस्कृत पाठशाला हो सकेगी अधिक सार्थक, और इसके लिए चाहिए होता है हमें आपका अधिक अवधान। तो आप ऐसे ही सीखते रहें उच्चारण की शुद्धता के विज्ञान को, बस स्वयं अधिक संज्ञान रखते हुए। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः। सुप्रभातम के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर